Hi, I'm Kritika Singh, Hi, I'm Gautam Ahuja. This is Rishabh Bhardwaj. and you're watching us on Telebytes. ये तहलका मचा देगी बिग बॉस में जिस दिन जाएगी. ऐसा कुछ नहीं है प्लीज. ये इतनी लड़ाकू है ना भाई, कसम से ये एकदम नहीं. वो कह रहे हैं जो यूट्यूबर तुम्हें कंपटीशन देने आ रहे हैं आजकल इंडस्ट्री में तो तुम्हारा इन्फ्लुएंसर्स, तो तुम्हारा उससे क्या बोरिंग है. थोड़े कंट्रोवर्शियल कमेंट्स दे यहाँ पे बिग बॉस के बारे में पूछ रहे बहुत कंट्रोवर्सी हो जाएगी तो. ठीक है, तो मुझे मैं चाहता हूँ कि बिग बॉस में एक दिन मैं इसको देखूं. भाई कोई बात नहीं, अगली बार इंडियन आइडल में गाएगी वो. प्लीज, I can't sing अभी actually. डन. थैंक यू. हाय. बढ़िया एकदम. मैं बढ़िया, आप कैसे हो? बस बढ़िया ही है. थैंक यू. बताओ. मैं तो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्साइट. काफ़ी यूनिक नेम है, काफ़ी कैची नेम है. अगर आप किसी को बोल दो मैं औकात से ज़्यादा कर रहा हूँ तो बोलते हैं, अरे ये क्या, ऐसे क्यों बोल के गया मैं औकात से ज़्यादा. मतलब नहीं, वेब शो कर रहा हूँ जिसका नाम है औकात से ज़्यादा. तो काफ़ी, अगर कोई एक बार नाम सुन लेगा तो देखना चाहेगा कि भाई क्या है ऐसा वेब शो में, कि क्या कर रहे हैं ऐसा ये लोग. सेम. नहीं, औकात से ज़्यादा वर्ड ऐसा है कि मतलब बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हर कोई कुछ भी अचीव करना चाहता है तो लोग कहते हैं औकात से ज़्यादा करने की सोच रहा है क्या, इतनी औकात है तेरी क्या. तो वही है, औकात से ज़्यादा एक ऐसी टर्म है कि जब इंसान कुछ अचीव कर लेता है. अचीवमेंट्स औकात से ज़्यादा होती हैं. अचीवमेंट सब कर नहीं पाते, जो कर पाते हैं, जो चाहते हैं अचीव करना कुछ लाइफ में, जिनके गोल्स होते हैं, वो ज़रूर हमारा शो देखो, मोटिवेट हो जाओ और कर डालो आप लोग भी औकात से ज़्यादा. कैरेक्टर के बारे में. मेरा कैरेक्टर है आदर्श, जो एक ऐसे तबके से आता है जिसको समाज हमेशा से नेगलेक्ट करता आ रहा है. इसके फादर जो हैं, जो सीवर क्लीन करते हैं, और उनकी जो मौत है वो गटर साफ करते करते ही हो जाती है. तो कहने में तो शायद सुनने में इतना नॉर्मली लगेगा, लेकिन एक इंसान जो वैसे चैम्बर में जाके जिसकी डेथ हो जाए, गैसेस से डेथ हो जाए, उसकी मौत कैसी रही होगी. ये एक, आप इसका छोटा सा एग्जांपल तभी समझ सकते हैं जब आप एक कूड़ेदान के पास से गुजर रहे होते हैं और आप नाक बंद कर लेते हैं. आप तो कितनी फीट दूर खड़े हैं, लेकिन आपको उससे भी भयानक चीज़ में उसके अंदर उतर के वो फील करना पड़े. तो आई गेस बहुत टफ लाइफ है. तो ये कैरेक्टर वही दिखाता है कि कैसे वो इस जगह से आता है और कैसे वो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है. वो नहीं चाहता कि उसकी नेक्स्ट जनरेशन भी इन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू करे. कि इंडिया में आपने मोस्टली देखा होगा कि अगर एक जनरेशन ये काम कर रही है क्लीनिंग का, तो उसके बच्चे, उसके पोते, उन सब पे थोपा जा रहा है कई पीढ़ियों से. तो ये लड़का चाहता है कि कुछ चेंज करे अपनी लाइफ में. आई थिंक मेरा कैरेक्टर और मेरा ग्राफ इससे काफ़ी अलग एंगल में, क्योंकि इसका बहुत ही लेबर इंटेंडेड है और मेरा काफ़ी ऑन स्क्रीन है. जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे इंडिया में अभी तक गेमिंग को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है. आई एम प्लेइंग विहान एंड विहान इज़ अ गेमर. लेकिन आज भी अगर आप किसी के पेरेंट्स को बोलो कि मैं गेमर बनना चाहता हूँ, उन्हें लगेगा अरे मजाक कर रहा है. कह रहे हाँ गेमिंग तो ठीक है, लेकिन लाइफ में क्या करना है. दे डोंट गेट इट कि ब्रो, गेमिंग इज़ अ career in itself. So I feel Vihan is trying to represent all those gamers, all those people who are really trying hard to reach there, and also who are very shy, who are not very quite out there, but they also have a life. It's just that they are not out there. But ऐसा नहीं कि वो फन नहीं है या वो मज़ा नहीं कर सकते, वो करते हैं, बस अपने तरीके में करते हैं यार. ये जो टॉपिक अपने आप में बहुत यूनिक है. जब मैंने फर्स्ट टाइम ये स्टोरी सुनी थी तो मुझे लगा था यार ऐसा समाज में मैसेज आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस स्टोरी में हर कैरेक्टर का अपना अपना एक ग्राफ है. जैसे मेरे कैरेक्टर का ग्राफ है कि वो समाज में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं. वो चाहता है कि समाज में एक पैटर्न को फॉलो ना किया जाए और सबको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए. वैसे ही जैसे बिहान का कैरेक्टर है, जो मैं इसके कैरेक्टर से समझता हूँ कि
कैसे माँ बाप कई बार बच्चों को दबा के रख देते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, कि माँ बाप चाहते हैं हमारा बच्चा ये बने, बच्चे का पोटेंशियल कुछ और होता है, और बच्चा फिर लाइफ टाइम वो फंसा रह जाता है कि कई बार माँ बाप को कोसता भी रह जाता है कि मुझे बनना ये था, बन नहीं पाया। ऐसे जो बाकी कैरेक्टर है सबकी एक बैक स्टोरी है, और पर्टिकुलर आदर्श की स्टोरी में आप ये भी देख सकते हैं कि जो बाकी लोग आ रहे हैं कॉलेज में, एक अलग अलग सोसाइटी से आते हैं, हम उनको बचपन में घरों में मोस्टली लोग अपने बच्चों को कैसे सिखाते हैं चीज़ें, कि कोई अगर सफाई कर रहा है तो उससे थोड़ा दूर रहो, है ना, उससे स्मेल आ रही है, या उसके पानी का ग्लास दे रहे हैं साइड रखो। मोस्टली हर जगह, ऐसा नहीं कि शहर और गांव में, हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सीरीज़ में आपको ये लोगों को देखने को ये मिल सकता है, ये लोगों को समझना चाहिए कि उन बच्चों को कॉलेज में आके या ऐसी कम्युनिटी में आके उनको कैसा फील होता होगा जब आप गिलास अलग रख देते हो उनको, या आप उनको एक ऐसी नज़र से देखते हो यार वो इंसान नहीं है, जबकि है तो वही इंसान, सेम ही इंसान है। I think what inspired me was ki first of all, because I've not been offered roles which are very shy, introvert. So this was, I think, the first or second time when I was getting to play a very shy, introvert character. Also, which I'm not in real life. Okay, I'm very out there. I'm there cracking jokes or doing something or the other. But I felt ki to hold back your emotions, to okay, I'm feeling it, but I cannot feel it on my face because I don't want to give it away. All of that as an actor really pushed me to also take up Vihan ki bhai ye karne mein maza aayega. And then again, I have never played a gamer, and even though he's a gamer, his psyche is very different. He gets angry also, but he's an introvert, तो उसको बहुत गुस्सा आ भी रहा है, but वो दिखा भी नहीं सकता कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है. तो how does he go through that? And then he finds Adarsh in his life, and then I feel their bond, their chemistry, they're just together and लड़ रहे, झगड़ रहे, प्यार कर रहे. I think all of that really had that impact on me कि भाई I should play Vihan. And again the story, like he also mentioned, which I forgot to mention earlier, कि होते यार कुछ पेरेंट्स ऐसे जो अपना सपना पूरा करवाना चाहते हैं बच्चों से, which is I feel not very correct on that lines, because अगर मुझे कुछ और करना तो मुझे कुछ और करना है भाई. तो I feel it is a fight of that also कि भाई you should follow your dreams, and no dream is big or small. Being an engineer is also equally important, and being a gamer also is equally important in his own ways. भाई कुछ कम ज़्यादा कुछ नहीं है. So I feel yeah that. तो बॉन्ड देखने को मिला, तो क्या ये बॉन्ड मोहब्बतें की बात करें तो जैसे मोहब्बतें में आपने शूट किया था अपने कैरेक्टर, वहाँ से ही रिलेटेड इतना कुछ अलग है। Yeah, to be very honest, when I started with Ye Mohabbatein, I was very young. I was 14, 13, ठीक है? So at that time you get treated differently on a set. आप एक चाइल्ड आर्टिस्ट हो, आपकी मॉम सेट पे आ रही है, सब आपको आ रही क्यूट बेटा, बस क्या कॉन्वर्जेशन करेगा कोई आपसे, यू नो, देयर इज अ लिमिट. एंड देन ऑफ कोर्स ऑन सेट्स विद द डायरेक्टर इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट विद को-स्टार्स इज डिफरेंट. बट आई फील हियर वी आर ऑन आवर ओन, वी आर इंडिपेंडेंट, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, शूटिंग फॉर दिस शो हैजंट बीन वेरी ईजी. यू नो, हम इतनी गर्मी में काम कर रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली हम पीक समर्स में काम कर रहे थे. सो वी वर जस्ट ट्राइंग टू फोकस ऑन वर्क कि भाई सब कुछ ठीक है, शॉट अच्छा होना चाहिए. एंड आई थिंक वी all of us were there for each other. We used to have lunch together, we used to go out together, I feel हम सब लोग इतने chill और इतने easy going है ना, आपस में भी हम लोग इतनी मस्ती करते रहते हैं, इतनी अच्छी बॉन्डिंग है हमारी कि हमें ज़्यादा एक्सटर्नल फैक्टर्स से हमें ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, हम आपस में बहुत खुश थे. आपसे जानना चाहिए ऑन कैमरा तो हमने आपका बॉन्ड देखने मिला, बट ऑफ कैमरा आप सबका बॉन्ड एक दूसरे के साथ कैसा है? यार ऑफ कैमरा बहुत ही प्यारा बॉन्ड है. लाइक फर्स्ट डे तो नहीं बनता, लेकिन एक दो दिन, जैसे मुझे याद है कि हम जब फर्स्ट टाइम रीडिंग पे मिले थे तब भी इसकी एनर्जी एकदम अलग थी. एकदम मतलब आया, इसने एंट्री करी जब रूम में तो लग रहा है यार बंदा क्या, मतलब क्या कुछ कैफीन वगैरह ज़्यादा इनटेक करके आ रहा है क्या. तो उसके बाद एक दो दिन सेट पे थे जैसे ही, और सारे जोक्स क्रैक करना साथ में, या एक दूसरे का ध्यान रखना, और ऐसा फील ही नहीं हो इस किसी चीज़ में, मतलब किसी का ऐसा नहीं कि कोई ईगो इशू है या कुछ है. सब भाई एकदम सेट पे ऐसे हो जाते हैं कि सब मस्ती करने आए हैं यहाँ पे. काम जब काम हो रहा है तो काम कर रहे हैं, जब
शॉट ख़त्म हो जा रहा है या अपने रूम में आ जा रहे हैं, वैनिटी में आ जा रहे हैं, तो फिर अलग मज़े कर रहे हैं, वैसा था। जानना चाहेंगे आजकल ओटीटी के कितने सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं जिसमें पहले तो एक्टर्स रहते थे बिग बॉस में, अभी यूट्यूबर्स आ गए, इस पे क्या कुछ है? अब क्या मैं आप क्लियरली पूछे थोड़ा सा और। बिग बॉस अभी बिग बॉस के जो आर्टिस्ट हैं, हाँ हाँ। तो मतलब पहले कैसे एक्टर लोग रहते थे, अभी ओटीटी के प्लेटफॉर्म पे यूट्यूबर्स आए, यूट्यूबर्स भी काम कर रहे हैं, आप कह रहे हो, अच्छा। उस पे क्या कुछ कहना है? कि एक्टर को क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ये? देखो, मुझे नहीं लगता कोई इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे हिसाब से स्टोरी होती है। जो स्टोरी होती है वो अपनी जगह बना ही लेती है, चाहे वो गैंग्स ऑफ वासेपुर हो। अभी आप देख रहे होंगे रिसेंट दोबारा मूवीज़, जैसे तुम्बाड़ का बहुत अच्छा एग्जांपल है कि उस टाइम पे नहीं चली थी सिनेमा में, और अभी 30 अगस्त को आई गेस दोबारा रिलीज़ हो रही है। तो एक अच्छी स्टोरी ना अपना स्पेस बना लेती है, वो कोई भी बंदा बनाए। जैसे बहुत सारे ईरानी मूवीज़ ऐसी होती हैं कि एक एग्जांपल है कि आई गेस टैक्सी ड्राइवर एक करके मूवी है उनकी, कि एक एक्टर ने 3 कैमरा अपनी गाड़ी में लगाए, 1 महीना उसको चलाता रहा गाड़ी को, कोई स्क्रिप्ट कुछ नहीं, उसको एडिट करके उसने मूवी बना दी और उसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले। तो जो अच्छी स्टोरी होती है, मैटर नहीं करता कौन यूट्यूबर आ रहा है, कौन बड़ा एक्टर आ रहा है, स्टोरी की इंपॉर्टेंस समझी जाए और उस हिसाब से काम किया जाए, तो इतनी बड़ी देश की हमारी आबादी है, सबके लिए स्पेस है, और जनता चाहे तो सब देख सकती है। नहीं, मुझे भी यही लगता है कि आई थिंक if you are confident about your craft and if you're confident about the story, then you have nothing to worry about. Obviously देखो, कोई चीज़ चलती है, कोई चीज़ नहीं चलती है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। बड़े से बड़े बजट वाली चीज़ें भी फ्लॉप हो जाती है और मिनिमलिस्टिक बजट वाली चीज़ें भी सुपर हिट हो जाती है। सो आई फील इट्स ओके अगर दूसरे लोग भी आ रहे हैं इंडस्ट्री में, दूसरे तो नहीं है, मतलब हमारे इट्स लाइक पीपल आर देयर एंड अगर किसी यूट्यूबर को एक्टिंग में इंटरेस्ट है तो वो आएगा। जैसे ये देखो, ये भी हमारी यूट्यूबर ये लड़कियां बीच में क्यों आ जाती है? शट अप। दे जवाब देना अभी। क्या जवाब? मुझे क्या पता क्यों आई फिर बीच में। अरे तो तेरा जवाब सुनने ही वहां से सुनाई नहीं दे रहा था। नहीं, वो कह रहे हैं जो यूट्यूबर तुम्हें कंपटीशन देने आ रहे हैं आजकल इंडस्ट्री में तो तुम्हारा इन्फ्लुएंसर्स, तो तुम्हारा उससे लेके व्हाट इज योर। सॉरी, नो कमेंट्स ऑन दैट। क्या बोरिंग है, थोड़े कंट्रोवर्शियल कमेंट्स दे यहाँ पे बिग बॉस के बारे में पूछ रहे बहुत कंट्रोवर्सी हो जाएगी तो। ठीक है, तो मुझे मैं चाहता हूँ कि बिग बॉस में एक दिन मैं इसको देखूं भाई, ये तहलका मचा देगी बिग बॉस में जिस दिन जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है प्लीज। ये इतनी लड़ाकू है ना भाई, कसम से ये एकदम। ये मेरा रोस्टिंग सेशन नहीं चालू है। हेलो गाइस, प्लीज कंटिन्यू विद योर क्वेश्चंस। हाँ, मैं इनके साथ ही आई विल जस्ट आंसर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अभी क्या आंसर करेगी इसके बाद? दे फिर बोल क्या बोलूं? जेन्युइनली वो जिस पे तूने नो कमेंट्स बोला वो जेन्युइन मैं क्वेश्चन है। नहीं बोल सकती, आई एम रियली सॉरी। नहीं तो आई फील, हाँ, if you are confident on your craft and if it's a good story it will find its way. Yeah. या You want to say? बैठना है? नो, it's okay. No, it looks nice. No, it's okay. बैठ जा भाई, कोई बात नहीं। अरे ठीक है, बैठ जा यार, मैं खड़ी। वो बैठने में बहुत ही हाँ या आपसे जानना चाहेंगे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, क्या इंस्पायर किया ये वेब सीरीज के लिए आपको करने? the first thing was that it was very fresh. It was something different. जो मैंने please it was something fresh. You don't look please. तो हाँ, जैसा कि मैं कह रही थी, इट वॉज समथिंग डिफरेंट जो मैंने बिल्कुल भी नहीं किया था और आई वॉन्टेड टू ट्राई समथिंग न्यू। तो जब मैंने सुना अबाउट द होल स्क्रिप्ट आई गॉट टू नो, सो आई वॉज लाइक या व्हाई नॉट, लेट्स डू इट। झूठ बोल रही है, होल स्क्रिप्ट तो हमें बताई नहीं थी होल पहले। स्क्रिप्ट एज इन एक एपिसोड किया था इनिशियली तो। झूठी यार उसने बोला था तो बैठ जा, वो जा रहा है। प्लीज यू गो, प्लीज इसको हटा दो। नहीं सॉरी हमने ये नहीं, कोई हमें रोस्टिंग हाँ नहीं दी थी नेक्स्ट इसकी बाइट नहीं मिलेगी, तेरी धीरे रह जाएगी एडिट हाँ करने के बाद। वही ना, सॉरी प्लीज सॉरी स्पीक लेस। या आपसे जानना चाहेंगे औकात से ज़्यादा ये सुना नाम ही आपको क्या कुछ आया आपके माइंड में? नाम सुनकर तो यार मतलब ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि औकात से ज़्यादा क्या होने वाला है क्या नहीं। बट हाँ, जैसा कि इसने बोला, हमें फर्स्ट एपिसोड जब मिला था
सो वी ऑल वर वेरी हैप्पी कि कुछ नया करने जा रहे हैं, औकात से ज़्यादा है सब लोग, बिकॉज इन आर डेली लाइफ ऑल्सो जब भी हम कुछ चीज़ करते हो सबको कुछ ना कुछ अपनी औकात से ज़्यादा करना है। तो वो सुना तो लगा कि हाँ मतलब वी कैन रिलेट टू इट, वेरी रिलेटेबल टॉपिक। ऑल्सो एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। आई फील मतलब मुझे इनका श्योर नहीं हूँ, लेकिन when people in the industry that I know, they got, because I've never done YouTube before, ठीक है, so when they got to know कि we are doing YouTube or I'm doing YouTube, but it's not that YouTube comes ज़्यादा, but it's just that because I've never done it, so people asked me कि are you sure about it, do you want to do YouTube? तो मुझे ऐसा लगा कि यार ऐसे क्यों बोल रहे हैं, इट्स समथिंग नाइस, यू नो, इट्स समथिंग दैट वी कैन ट्राई, द कंटेंट इज नाइस, द नेम इज नाइस, सो व्हाई नॉट। या सेम। जितने भी लोगों को मैंने जस्ट पूछा कि आई गॉट दिस, सो थिंकिंग ऑफ डूइंग इट, एंड दे वर लाइक यार क्यों कर रही हो, ये मत करो वो मत करो, बट आई वाज लाइक नो, आई वांट टू डू इट, व्हाई, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट। तो या मेरे साथ भी सेम था। एनीथिंग फॉर यू? मैंने तो बता दिया कि स्टोरी अपना रास्ता ढूंढ लेती है, अच्छी स्टोरी होनी चाहिए और अच्छी टीम होनी चाहिए, उसके बाद उनका काम है, अपना काम सिर्फ अपना क्राफ्ट दिखाना है, आना है, बाकी मेरी हेडेक नहीं है। बाकी जो प्रोड्यूसर्स हैं हमारे अच्छे हैं प्रोड्यूसर, इसलिए हाँ कि क्योंकि उन लोगों ने मतलब अच्छा हाँ अच्छे क्योंकि प्रोड्यूसर। अरे नहीं मतलब उन्होंने सोच के रखा होगा ना उनको क्या चाहिए, उनका पहले से इसको क्या हो गया यार? Why are you रोज कर ले पहले। doing? तो ये कर ले पहले, ये कर हाँ, लो हाँ। पहले। सॉरी क्या पूछे थे आप? मैं भूल जाता उनसे हूँ। पूछ रहे थे। अच्छा। हाँ या नहीं तू आएगी ना, मैं तो अच्छा याद है। एक स्टार्ट करो, somebody नहीं, start। start कर। जिसका जिसको पैसे मिले गाना गाने के वो गाएगा, हम फ्री में क्यों बट आई एम नॉट द सिंगर, मैंने गाना नहीं गाया उसमें। म्यूजिक वीडियो तो किया ना, हाँ, तो फिर बट somebody start नो। प्रमोट कर देना, कर स्टार्ट कर, तूने तेरा बोला गाना है था ना, तू गाएगा। तेरा गाना है ना, कर बट start। मुझे नहीं आता है मैंने गाना इसकी गा। वजह से रील शूट की थी गार्डनों में भाग भाग के, मैंने इतनी मेहनत की, मुझे अच्छा हाथों के चलो, पैसे नहीं मिले। लेट्स डू वन लाइन नो। दिल तू। दिल तू क्या होता है? तूने नहीं याद हमारा किया है ही था? नहीं ना, हमें याद ही नहीं, हमें सुना, हम क्या अभी song? सुनेंगे ना। हाँ हमें एक्चुअली हाँ। But उनका- again, उनका time why waste are हो we गया उनका। promoting my song? Why? Because we really like your craft, your work. ये सारा एडिट हो जाएगा इसलिए कर रहे हैं। चलो यार, नहीं नहीं हो गया ना। हो गया ना। मेरा गाना- गाना शो आ रहा है, गाना तो बनता है। उसका गाना 2 शो आ रहे हैं, ये वाला 2 शो? ये औकात से ज्यादा, एक नया शो भी बोल रहे हैं ना, वो कुछ आ रहा है आपका, तो एक गाना तो बनता है। नहीं यू हो जाए, गाइस, हो बट जाए। आई डोंट नो। कोई बात नहीं, अगली बार इंडियन आइडल में गाएगी वो। प्लीज, आई Yes. कांट सिंग अभी- एक्चुअली। ऑडियंस को ये बोलना चाहेंगे, आई थिंक अभी तक जो भी रिस्पॉन्स आया है इट्स बीन ग्रेट, एंड आई थिंक इनमें से कोई बोल रहा था ना कि स्टोरी विल फाइंड इट्स ओन वे। हाँ, तो आई थिंक वो होगा विद दिस, बिकॉज सबने बहुत मेहनत की है, सबका बहुत एफर्ट है और वो दिख भी रहा है। इट हैज़ कम आउट गुड। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑडियंस की प्लीज़ देखिए हमारा शो और प्यार दीजिए। थैंक यू। Thank you. For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.